की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल फ्लैग। और इस नेशनल फ्लैग के बारे में हम प्रायः दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? पहले तो ध्वजारोहण या फिर झंडारोहण। ध्वजारोहण या झंडारोहण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैग होस्टिंग। और दूसरा है झंडा फहराना, और झंडा फहराने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैग अनफर्लिंग। बेसिकली क्या है कि हम लोग ध्वजारोहण और झंडारोहण, फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग, इन दोनों ही चीजों को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ध्वजारोहण एक अलग चीज है और झंडा फहराना एक दूसरी चीज है। तो आइए आज हम इसी के अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, ध्वजारोहण का अर्थ होता है किसी चीज को उठाना, ऊंचा करना या उठाना, और जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं राइज, स्क्रू अप, टेक अप या हाइट अप। और इसका अगर हम सही से लिखें तो विच्छेद करके अगर हम लिखें तो होता है ध्वज प्लस आरोहण। क्या होता है? ध्वज आरोहण। तो आरोहण का मतलब होता है किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। आरोहण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। और मैथमेटिक्स में बताया जाता है संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? संख्याओं का आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम है। आरोही क्रम। तो इसमें क्या किया गया है? छोटी सी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ बढ़े। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ बढ़े। और इसी को अगर हम उल्टा करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो ये क्या है? अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। इसमें संख्याओं को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया गया है, और इसमें क्या किया गया है? संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाया गया है। तो किसी चीज को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वो होता है आरोही क्रम, और जब ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो वो होता है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है? तो इसी प्रकार आरोहण का मतलब होता है किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। तो ध्वजारोहण में क्या होता है कि ध्वज को, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या करते हैं? एक गिर्री और डोरी की सहायता से, गिर्री और डोरी की सहायता से नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है। क्या करते हैं? डोरी की सहायता से ध्वज को पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और ऊपर की तरफ ले जाकर तब फिर हम क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, उसकी गांठ को जो है वो खोलते हैं। तो ये होता है ध्वजारोहण। यानी पहले झंडे का हमने क्या किया? आरोहण, यानी नीचे से झंडे को ले गए ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद हमने झंडे को फहराया, तो वो होता है ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण जो है वो वर्ष में हम केवल एक बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? वर्ष में केवल एक बार, और वो कब करते हैं? 15 अगस्त को। कब करते हैं? 15 अगस्त को।
ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है, ध्वजारोहण होता है, यानी झंडे को पहले, ध्वज को पहले नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ झंडारोहण को झंडा फहराना, झंडा फहराना का मतलब होता है उसमें हमारा जो झंडा है, हमारा जो ध्वज है वो पहले से ही ऊपर बंधा हुआ होता है। हमारा जो ध्वज है वो पहले से ही ऊपर बंधा हुआ होता है और उसको फिर हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा या किसी सम्मानित व्यक्ति के द्वारा या संस्था अध्यक्ष के द्वारा उसको रस्सी से के माध्यम से खींच के उसको फहरा दिया जाता है, अर्थात उसको हम आरोहण नहीं करते, वो ध्वज जो है वो पहले से ही ऊपर बंधा होता है। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। कि ध्वजारोहण में हम ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर तब हम झंडा को फहराते हैं, और झंडा फहराना क्या होता है कि झंडा, हमारा झंडा जो है वो पहले से ही ऊपर बंधा हुआ होता है और उसे डोरी खींच के फहरा दिया जाता है। ठीक है, अब ध्वजारोहण जो है वो 15 अगस्त को ही क्यों किया जाता है, ध्वजारोहण जो है वो 15 अगस्त को क्यों किया जाता है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी हमारे देश को आज़ाद होने से पहले, हमारे ऊपर हमारा ये तिरंगा ध्वज नहीं था। क्या था, हमारे ऊपर ये तिरंगा ध्वज नहीं था। तो फिर क्या था, उस समय हमारे ऊपर ब्रिटेन का झंडा था, जिसे हम बोलते थे यूनियन जैक। क्या बोलते थे, यूनियन जैक। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे ऊपर हमारा तिरंगा नहीं था, बल्कि यूनियन जैक नाम का ब्रिटेन का झंडा था। और जब 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, तब क्या हुआ कि हमारे ध्वज को क्या किया गया, आरोहित किया गया, ध्वज का आरोहण किया गया, अर्थात ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनियन जैक नाम का झंडा था उसका अवरोहण किया गया, अर्थात उसे ऊपर से नीचे की तरफ लाया गया। तो इस प्रकार 15 अगस्त को हमारे ध्वज का आरोहण किया गया और उस यूनियन जैक नाम के झंडे को क्या किया गया, अवरोहित किया गया, उसको नीचे उतारा गया। तो उसी प्रक्रिया को हम 15 अगस्त के दिन, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया को, ध्वजारोहण। और जहाँ तक झंडा फहराने की बात है, तो जहाँ तक फहराने की बात है तो झंडा हम फहरा तो कभी भी और कहीं भी फहरा सकते हैं, लेकिन इसके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, इसके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए झंडा फहराया कभी भी और कहीं भी जा सकता है, लेकिन ध्वजारोहण जो है वो वर्ष में एक बार, वो भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ही होता है। ठीक है, तो ये है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर, यानी झंडारोहण और झंडा फहराने में अंतर। अक्सर हम लोग इसको एक ही मान लेते हैं। हमने देखा है कि 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो, उसमें भी लोग कार्ड छपवाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ध्वजारोहण समय 10 बजे, या ध्वजारोहण का समय 11 बजे, 10 बजे या 9 बजे, जबकि वास्तविकता ये है कि 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ध्वजारोहण नहीं होता है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर अथवा अन्य किसी भी दिन ध्वजारोहण नहीं होता है, उस दिन क्या होता है, झंडा फहराया जाता है। तो ये है मूल अंतर झंडा फहराने में और झंडा रोहण में। ठीक है ना। फिर एक बात समझ लें कि झंडारोहण केवल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को ही किया जाता है, बाकी 26 जनवरी, 2 अक्टूबर अथवा जहां भी आवश्यकता अनुसार
सकते हैं, ध्वजारोहण नहीं कर सकते। ध्वजारोहण केवल 15 अगस्त को ही यानी स्वतंत्रता दिवस को ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह बात आप सबके समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।